कैसे पिया धर जाए दर्शन रस निज निजला गाहे मानस रताई सुरत चढ़े आकाश में तारे साविदा उदासा नाम धाम निरत चले पावे निज घर वासा यो आशा मेरे मन बसे रह चित उदासा विनय श्राम के रूपा करो निज शरण रासा तुमने न पैसा लगना जैसे मारुराना प्रेम धार वरुणाचल रामरे कमाना दीना राधाकरी मेरे समरथ स्वामी सकल करुणान चलो राधा स्वामी तुमने न पैसा लगना जैसे मारुराना प्रेम धार वरुणाचल रामरे कमाना मेरे समरथ स्वामी सकल राधा स्वामी सकल राधा स्वामी बार बार कर जड़ी सारे हरे हरे गाली साल संगम तेरा सिंह स्वामी आदि स्वामी बार बार कर जोड़ कर शोभिनाय कर साधु संग मोहि देवनी तो परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवनी तो परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन दृष्टं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः विनावरहितं तत्त्वं विनावरहितं तत्त्वज्ञानं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः
जय गुरु। अभी वाणी पाठ सत्यानुसरण का श्रद्धा त्रिलोकेश बेरादा बांग्ला में। হ্যাঁ তিলোকেশ দা শুরু করেন। সত্যানুসরণ। হ্যাঁ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ওই দুর্বলতা। তারাও যত শীঘ্র পারো ওই রক্ত শোষণকারী অবসাদ উৎপাদক ভ্যাম্পায়ারকে। স্মরণ করো তুমি সাহসী, স্মরণ করো তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ করো তুমি পরম পিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমার ধর্মরাজ্যে ঢোকবার অধিকার জন্মেছে। जय गुरु। जय गुरु। मनीष कलमकर मराठी में। मनीष ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। कामेश्वर दा हिंदी में पाठ करेंगे और मराठी में किनके पास है वो शुरू कर सकते हैं इसके बाद। कामेश्वर दा भी ज्वाइन नहीं हुए। ठीक है, हिंदी का पाठ मैं कर लेता हूं और मराठी में अब थोड़ा नेक्स्ट कौन करेंगे देखिए। मनीष कलमकर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। सत्यानुसरण। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव है रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। शरण करो तुम साहसी हो, शरण करो तुम शक्ति के तनय हो, शरण करो तुम परमपिता के संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्मराज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। वंदे पुरुष। सर्वप्रथम आम्हाला दुर्बलतेविरुद्ध युद्ध करावे लागेल, साहसी बनावे लागेल, वीर बनावे लागेल। पापाची ज्वलंत प्रतिमूर्ती होय दुर्बलता। हाकलून लाव शक्य तितक्या लवकर रक्तपिपासू व्यापारला, अर्थात जळूरूपी दुर्बलता। स्मरण कर तू साहसी आहेस, स्मरण कर तू शक्तिपुत्र आहेस, स्मरण कर तू परमपित्याचे संतान आहे। आधी साहसी हो, अकपट हो, तेव्हा समजले जाईल धर्मराज्यात प्रवेश करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला। जय गुरु। महेंद्र in English. जय गुरु। Satyanusaran, English translation. First of all, we must wage war on weakness. We must be bold and brave, for weakness is sin incarnate.
Drive it away at once, this depressing, blood-sucking vampire. Say you are bold, the offspring of might. Believe you are a son of Father, the Supreme. Before all else, be daring, be sincere. Then it is clear you have the right to enter the kingdom of heaven. Jai Guru. जय गुरु। इष्टायनी नाम देके जो हम लोग सत्संग का सिलसिला चालू किए हैं, आज इसका तीसरा चैप्टर है और तीसरा वीक जो भी आप बोले। यहाँ पे हम आते हैं सब लोग ठाकुर का जो विशेष बानी सत्संग ग्रंथ में दिया हुआ है, उसी में ठाकुर का ज्ञान का सब सार छुपे हुए हैं। तो उसी कोई आलोचना के माध्यम से किनका कितना समझ है उसको हम चर्चा करते हैं और उसी से हमारा अंदर का दीपक जल उठते हैं और ठाकुर को लेके हमारा जीवन सुंदर होते हैं। तो इसी इष्टायनी का आज जो बानी पाठ हुआ सत्संग का, उसी के ऊपर आगे चर्चा होगा। आज चर्चा करने के लिए हमारा रहेंगे श्रद्धेय जॉय रॉयदा, उसके बाद पुणे से डीपी सानादा और आखिर में हमारा अशोक साहूदा एक कंक्लूडिंग उसके ऊपर रैप अप करेंगे और उसी चर्चा को कंटिन्यू करते हुए आज का इस सुबह शाम को हम लोग पहले एक सुंदर भजन से शुरुआत करेंगे। हमारा चाकन मंदिर से जुड़े हुए हैं हमारा दादा सत्यवान सूर्यवंशी दा, हम उनसे अनुरोध करता हूं आप भजन से शुरू कीजिए। जय गुरु। दादा आवाज क्लियर है? आवाज ठीक ही है। ठीक। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरख स्वामी दया कर, माझी मूरख स्वामी दया कर, तारणहारी तेरे बिन अब भव सिंधु में कौन सहाय, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, घट का कौन राह दिखाए,
प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान न आए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। शक्ति न भाए ज्ञान न आए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिन कोई न रक्षाकारी, तुझ बिन कोई न रक्षाकारी। प्राण तेरे ही चरणों में अब, तू ही जीवन पथ दर्शाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु। जय गुरु सत्यवांदा। बहुत ही मधुर हृदय स्पर्शी ये भजन है, तुम बिने कौन प्रभु पार लगाए। तो सभी का ही एक मन का वासना रहता है कि प्रभु का चरण पकड़ के हम कैसे हमको पार मिले। जय गुरु। बहुत ही अच्छा। आज का सत्संग का जो विशेष उद्देश्य मैंने पहले ही बोला, इष्टायनी प्रोग्राम में हम ठाकुर जी का सत्यानुसरण का बानी एक एक लेके उनके ऊपर गंभीर रूप से चर्चा करने के प्रयास करते हैं। जैसे शिष्य बड़दा ने सत्यानुसरण लेके एक एक स्टैंजा का उनका सब भक्तगणों को सामने चर्चा करते थे, और उसी के ऊपर जो पुस्तक बने हैं प्रसंग सत्यानुसरण, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो पाठ हुआ था उनका पहला हमारा इष्ट प्रसंग उसके ऊपर करेंगे। श्रद्धेय जॉय रॉयदा। 15 मिनट का समय है। 13 मिनट के बाद मैं जय गुरु बोलूंगा। इनकेस लेट हुआ तो थोड़ा समय का ध्यान रखने का हम लोगों को, सो दैट प्रोग्राम को हम सही टाइम पे खत्म कर पाए। जय दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज ठीक।
सर्वप्रथम परम दयाल परम प्रेममय मेरे ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़गा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस ई सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धेय ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मी दादागण, उपस्थित मेरे भ्राता माता और सभी बच्चों को मेरा आंतरिक जय गुरु। ठाकुर जी की सत्यानुसरण, श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ की हर एक वाणी की चर्चा करने के लिए इस सत्संग के माध्यम से हमने एक शुरुआत की है। ठाकुर जी की वाणी को व्याख्या करना हमारा साध्य नहीं है। हम कितना उनके वाणी को समझ पाए हैं, कितना हमारे अंदर उतार पाए हैं, ये चीज ही मैं आप लोगों के सामने रखने की चेष्टा करूंगा। लेकिन अगर इसमें कुछ त्रुटि होती है तो मुझे आप लोग क्षमा कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि सही क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की पूरे जितने ग्रंथ हैं, जितनी सारी वाणियां दिए हैं या हम लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, उस सब का उद्देश्य इसी पहला वाणी से ही परिपूर्ण होता है। ठाकुर जी ये वाणी लिखते वक्त उन्होंने सर्वप्रथम शब्द का इस्तेमाल किया है। सर्वप्रथम शब्द से ही पता चलता है कि अगर मैंने आज दीक्षा लिया है तो मुझे सर्वप्रथम क्या करना है। सर्वप्रथम शब्द के बाद ठाकुर जी जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, सर्वप्रथम हमें शब्द का इस्तेमाल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इस हमें शब्द का अर्थ समझ जाएं, अर्थ समझ लें, तो हमारी साधना सफल हो सकती है। ठाकुर जी यहाँ हमें शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए नहीं किया है। मुझे लगता है ठाकुर जी ने एक बार भरी सभा में सबसे पूछा था कि ये जो मैं इतनी वाणियां दे रहा हूं, ये किसके लिए है। तभी सभी लोग विभिन्न रूप से, विभिन्न भंगी से अपने अपने मन में जो आया उनका उत्तर दिया। किसी ने कहा समाज के लिए, किसी ने कहा राष्ट्र के लिए, किसी ने कहा विभिन्न तरह के उत्तर दिए। लेकिन ठाकुर जी इस प्रश्न से संतुष्ट, इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तभी श्री बरदा जी आए और बरदा जी ने कहा कि ये मेरे लिए दिए हैं, ये सारी चीज मेरे लिए है, मैं इसे पालन करूंगा। अतः ये जो हमें शब्द है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मेरे लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी मैं ये वाक्य में अगर मैं लिखता हूं सर्वप्रथम मुझे दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, तो मेरा केंद्र, मेरा फोकस जो है वो मेरी दुर्बलता की तरफ जाएगी। दुर्बलता अपनी होती है, दुर्बलता दूसरों को देख करके हमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। हम जो देखेंगे दूसरों में वो हमारे अंदर आएगा। इसलिए इस दुर्बलता को कमजोरी कहा जाता है, और ये कमजोरी अपने अंदर है। कमजोरी मतलब बुराइयां, दुर्बलता मतलब कमजोरी मतलब बुराइयां। अगर मैं अपनी कमजोरी के ऊपर फोकस न रह करके उसको सही रूप से नियंत्रित करने की चेष्टा न करूं, तो मेरी साधना असफल हो जाएगी। क्यों कि मेरे तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कबीरदास का वो वाणी, वो दोहा जो हम कहते हैं, बुरा जो देखन नहीं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजे आपन, मुझसे बुरा न कोई। ये कमजोरियां मेरे अंदर है, वो कमजोरियां को झांकना है, कमजोरियां को दिखाना है, निकालना है और उसको नियंत्रित करना है। तो सर्वप्रथम मुझे दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा।
इसका मतलब अगर हम समझें तो सब कुछ ये हो जाएगा। इसके बाद आता है दुर्बलता। दुर्बलता क्या है? दुर्बलता शब्द का अर्थ क्या है? दुर्बलता मतलब हमारी वित्तीय प्रवृत्तियां। वित्तीय प्रवृत्तियां जो होती है वही दुर्बलताएं हैं। दुर्बलताएं आती कहां से है? दुर्बलता आती कहां से? जब ही हम लोग हमारे जीवन को इन्हीं वित्तीय प्रवृत्तियों के द्वारा परिचालित करते हैं तो ये दुर्बलता हमारे अंदर पनपता है। ये दुर्बलता जाएगा कैसे? दुर्बलता इष्ट के माध्यम से जाता है। इष्ट ही इसका निवारण बताते हैं, इष्ट ही इसका जो है सॉल्यूशन बताते हैं। इष्ट के माध्यम से ही ये सारी दुर्बलताएं हमारे चल जाएगी। ये दुर्बलताएं क्या है? दुर्बलताएं मेरे अंदर कहां से आई? दुर्बलता जब भी मैं जन्म लिया, जन्म के साथ साथ परम पिता ने मुझे मेरे सेवा के लिए बहुत सारी इंद्रियां दी। ये इंद्रियां के माध्यम से मेरे अंदर बहुत सारे चीजें जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए जो प्रयोजनीय हैं उसके लिए परम पिता ने दिया। वो इंद्रियों में आते हैं हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, विभिन्न तरह के रिपुआएं हैं। लेकिन विशेष रूप से जो 6 रिपुएं हैं ये हमारे अंदर है। काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति कहां से आती है? काम प्रवृत्ति जागृत कहां से होती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां की जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा जब भी जागृत होती है काम के रूप में तभी हमारी काम प्रवृत्ति आती है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, क्रोध भी हमारे अंदर आता है। जब भी हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती है तभी हमारे अंदर क्रोध आता है। इसी तरह से मद एक तरह नशा है। ये नशा विभिन्न तरह की हो सकती है। ये नशा शराब की हो सकती है, मादक द्रव्य की हो सकती है, या विभिन्न तरह की हो सकती है। इसी तरह से ये नशा स्वयं को बढ़ा करके बताने की भी नशा हो सकती है। इसी तरह से लोभ है। लोभ जो होता है वो हमारे अंदर कुछ भी चीज पाने की बहुत इच्छाएं से लोभ बनता है। और आता है मोह। मोह शब्द जो है इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। मोह जो होता है ये हमारी आत्मा, जो हमारा आत्मा है, हम जब इसे किसी दूसरे में स्थापित कर देते हैं, दूसरे कहने का तात्पर्य पिता में, पुत्र में, धन में, दौलत में, जमीन में, जायदाद में, जब भी हम इसको स्थापित कर देते हैं उसके प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा का सही स्थान वो नहीं है। ये आत्मा का सही स्थान है परमात्मा। परमात्मा में स्थापित करना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम इस इंद्रियों को परमात्मा में लीन करते हैं तभी इसका हम सही निवारण पाते हैं। मात्सर्य कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग के अंदर बहुत सारी ईर्ष्याएं होती हैं। ये ईर्ष्याएं चाहे दूसरों को बढ़ता देख, दूसरों को पनपता देख, दूसरों के हर चीज में जो उनकी जो जीवन की वर्धन को देख करके हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है ताकि मैं भी ऐसा करूं। ये सारी चीजें हमें हमारे पथ से विघटित करता है। इसलिए ठाकुर जी ने बोला है सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। ये युद्ध शब्द कोई नया नहीं है। युद्ध शब्द इससे पहले भी था। युद्ध शब्द सतयुग से चलता आया है। सतयुग में भी युद्ध हुआ, त्रेता युग में भी युद्ध हुआ। जब भी रावण रूपी कोई अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी राक्षस जब भी इस धरोधार धाम पर जब अत्याचार करने पे उतरा तभी प्रभु रामचंद्र जी ने युद्ध किया सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए। यही काम जब भी द्वापर युग आया, द्वापर युग में भी श्री कृष्ण भगवान ने उसे युद्ध के रूप में धर्म का अधर्म के ऊपर विजय के लिए करा। आज कलयुग में हमारे अंदर ही बहुत सारी रावण, दुर्योधन, दुशासन रूपी बहुत सारी जो दुर्बलताएं हैं वो विराजमान है। उसे युद्ध करना है।
अगर ये युद्ध आसान होता तो ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। ये युद्ध बहुत ही कठिनदायक है। ये युद्ध जब हम करेंगे तभी हम विजयी श्री पाएंगे। इसके लिए हमको साहसी बनना होगा। ठाकुर जी ने इसका निवारण भी दिया है। साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। कैसा साहसी बनना होगा? साहसी तो दुर्योधन भी था, साहसी अर्जुन भी था। वो साहसी हमें बनना है, दुर्योधन वाला साहसी जो है अधर्म की प्रतिष्ठा करता है, लेकिन जो अर्जुन वाला साहस है वो धर्म की प्रतिष्ठा की तरफ जाता है। साहस आता है ज्ञान से, ज्ञान आता है गुरु से, और गुरु ही हमें वीरता का स्वरूप देते हैं, गुरु ही हमें विजयी बनाते हैं, गुरु ही हमें विजय श्री देते हैं। इसके लिए हमको गुरु के सानिध्य में रह करके ये साहस को पनपाना होगा, बढ़ाना होगा। ठाकुर जी इसके आगे कहते हैं कि पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है यह दुर्बलता। दुर्बलता पाप है। दुर्बलता अगर पाप है, ये ठाकुर जी ने इसके पहले भी कहा है, दुर्बल मन चिरकाल संदिग्ध रहता है। मतलब वीक माइंड्स आर ऑलवेज सस्पिशियस, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। दुर्बल जब भी रहेंगे हम तो हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ में नहीं आएगा। जब ये मुझे समझ में नहीं आएगा तो मेरी जो कीर्ति है, मेरा जो कर्म है, वो पाप की ओर मुझे ढकेल देगा। ज्वलंत प्रतिमूर्ति, ज्वलनशील अलग होता है, ज्वलंत प्रतिमूर्ति अलग होता है। ज्वलंत मतलब ये जल रहा है, ये दुर्बलता जलता हुआ रूप है, जलता हुआ स्वरूप है जो हमें पाप की ओर ढकेल देता है। इसके लिए ठाकुर जी बोलते हैं, स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो। मुझे ये स्मरण कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी मैंने जन्म लिया तभी मुझे सब कुछ याद था। जन्म लेने के बाद मैं अपनी रीतियों द्वारा परिचालित होकर के ये सारी चीजें विसर गया, सब भुला दिया। इसके लिए ठाकुर जी याद दिलाते हैं, बोलते हैं स्मरण करो तुम साहसी हो। जी हाँ, मैं साहसी हूं, मैं शक्ति का तनय हूं, शक्ति पुत्र हूं। स्मरण करो तुम परमपिता के संतान हो। जी, हम सब परमपिता के संतान हैं, हम सब परमपिता के अंश हैं, हम उन्हीं के द्वारा बने हुए उन्हीं के अंश हैं। हमारे अंदर अभी ये रिपुआ है कि जड़ता नहीं, ये सारी चीजें जो है परमपिता ने हमको स्मरण करा करके कहा कि तुम भी ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर जैसा बनो, तभी समझा जाएगा। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। देखिए ठाकुर जी इसमें बोले हैं और एक शब्द की भगाओ जितना शीघ्र संभव हो इस रक्त शोषणकारी अवसाद वैम्पायर को। ये शीघ्र शब्द, इस दुर्बलता से पार पाने के लिए हमको शीघ्रता से एक्शन लेना पड़ेगा। मैं आप लोग सब जैसे जानते हैं कि मुझे भी सुपारी खाने का बहुत आदत था। इस सुपारी से पार पाने के लिए मैंने बहुत चेष्टा की। ठाकुर जी ने माध्यम दिया, मेरे गुरुजन, मेरे जो हितकार हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे बंधु हैं, दादा लोग हैं, मुझे सहायता किए। बोले कि आप छोड़ दो। मैं बोला हाँ छोड़ दूंगा, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। पहले ज्यादा खाता था, अभी कम खाऊंगा। ऐसे करके मैं स्टार्ट किया, लेकिन हुआ नहीं। ये तभी हुआ शीघ्रता से जब मैंने एक झटके में छोड़ दिया। बोला आज से नहीं खाऊंगा। वो दिन आज भी मुझे याद है। उसके बाद से मैंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। तो अगर रिपुओं पे विजय पाना है तो शीघ्रता से काम करना पड़ता है, तो ही हम इस पे विजय पाएंगे। अगर हम इसमें विलंब किए तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर संचय में आ जाती है। इसके लिए हम सब जो जितना जल्दी हो इस रिपुओं को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए ही इसको परिचालित करें, तभी ये सारे रिपु हमारे लिए जो है योग्य हैं। अदरवाइज ये सब हमारे जीवन को तहस नहस कर देंगे। साहस बनने का तात्पर्य यही है, अकपट बनो। अकपट, अगर मैं कपट रहा तो मेरे मन और मुख एक नहीं होंगे। मैं बोलूंगा कुछ
लेकिन अंदर चलेगा कुछ, करूंगा कुछ। इसके लिए जब भी मेरा मन ऐसा रहेगा तो मुझे धर्म राज्य में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ये धर्म राज्य क्या है? धर्मराज वही है दुर्योधन अधर्म के साथ रह करके भी एक साहसी और वीर पुरुष था, लेकिन वो अधर्मी था। और जो अर्जुन था वो धर्म राज्य, जो स्वयं ईश्वर का प्रतीक श्री कृष्ण के सानिध्य में था। तो धर्म राज्य का तात्पर्य है हमारा इष्ट, हमारा गुरु। और धर्मराज में प्रवेश करने के लिए इष्ट की सब सानिध्य में जाना जरूरी है। और सानिध्य का मतलब ये होता है उनका दीक्षा ग्रहण करना, दीक्षा करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। दुर्बलता से पार पा करके हम सब सबलता की तरफ जाते हैं। सबलता 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 से हमारे अंदर पराक्रम आता है। राम की जैसी पराक्रमता थी, श्री कृष्ण की पराक्रमता थी, परम दयाल श्री ठाकुर की पराक्रमता थी, श्री बड़दा जी की पराक्रमता थी। आज वर्तमान आचार्य देव पूज्यपाद दादा की पराक्रमता, बबाईदा की पराक्रमता, अविंद दादा की पराक्रमता, ये कहां से आया? ये सारी जो है सबलता का परिचय है। आइए हम सब इस दुर्बलता के विरुद्ध जो शीत युद्ध है इसको अपने अंदर विशेष रूप से बहुत ही शीघ्रता से इस पे ठाकुर के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि इस दुर्बलता से विजय पाने के लिए इष्ट के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। ठाकुर ही हमें इस दुर्बलता से पार कर सकते हैं। आइए आप सबका कल्याण हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी का सर्वांगिक मंगल के लिए मैं परम दयाल श्री ठाकुर के रातुल चरण में प्रार्थना कर 2 शब्द का विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। बहुत ही दृढ़ता के साथ हमारा आज का जो सब्जेक्ट विषय है उसके ऊपर अपना भावना को व्यक्त किए हैं हमारा जयदा ने। बहुत ही अच्छा। ऐसे ही इस सिलसिला को और अच्छा से दूसरे एंगल से हम समझने के लिए, दूसरा एंगल बोले तो कैमरा बहुत सारे हैं, तो दूसरा कैमरा अभी ऑन किया जाएगा, वो है पुणे से हमारा डीपी सानादा। तो अगले 15 मिनट उन्होंने इस विषय के ऊपर अपना जो वक्तव्य है उसको पेश करेंगे। परमदाल परम दादा, हमें ऑडिबल करेक्टली? हाँ ऑडिबल, ओके, ठीक है। मेरे परमदयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी, परमरथा जगत जन श्री बड़मा, परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बड़दा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के सांध्य सत्संग में उपस्थित सभी कर्मीगण, दादा माता भाई लोग, सबको मेरा जय गुरु। बहुत अच्छा लग रहा है ये प्लेटफॉर्म में सबके साथ वर्चुअल तरीके से सही एज इफ हम लोग सब लोग मिलकर सत्संग ही कर रहे हैं मंदिर में ही बैठ के। 2-3 दिन पहले जब मेरे शुद्ध अशोक सावदा का कॉल आया तो हम लोग सत्संग के ऊपर वाणी का विश्लेषण, जो प्रसंग सत्संग है उसको पकड़ के उसको बेसिक मान के इसका सिलसिला शुरू किया है। आपको कुछ बोलना है। तो शुरू में तो मैं डर ही गया, स्तंभित हो गया कि ठाकुर जी का वाणी और उसका विश्लेषण है, उसका व्याख्या मैं करूं, ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस होगा। मैं टालने की कोशिश किया, पर फिर भी सोचा नहीं, ये तो एक मौका है, कम से कम इस बहाने में थोड़ा बहुत शायद ठाकुर जी की कुछ किताब, कुछ वाणी पढ़ लूँ एक बार फिर से, क्योंकि उनके वाणी, उनकी बातें जितना हम करते हैं उतना तो कम ही है, हम लोग समझते कितना है, उसे व्याख्या कर पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आना आना करते करते दादा को बोले, दादा मैं कोशिश करूँगा। आज भी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे पहले श्रद्धा जायदा बोल कर गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ठाकुर जी के वाणी का विश्लेषण किया। बट जैसे वो भी बोल रहे थे कि ठाकुर जी का कोई भी बातों को ठीक से समझ के उसे किसी को पेश करना एक दुस्साहस होता है, लेकिन कोशिश तो हमें करना है। तो मैं कोशिश ही करूँगा, जो भी त्रुटियाँ होगी आप लोग सुधार के उसको सुधार लेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो वाणी है आज का, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। आपकी ज्वलंत प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता। भगाओ, जितना संभव, जितना शीघ्र संभव हो
रक्तशोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परमपिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, कपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्मराज में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। बहुत सारे सेंटेंसेस है इसमें, एक एक सेंटेंस एक एक वाणी के रूप में है। सबसे पहला सेंटेंस जो है, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम के पहले भी एक वर्ड एक्चुअली शुरू में था, है, वो है ठाकुर जी जिसको उद्देश्य से ये सारे बानियां एकत्रित करना शुरू किए थे एक रात में बैठकर केवल 22 साल की उम्र में, वो है श्रद्धा अतुल चंद्र भट्टाचार्य था। अतुल भट्टाचार्य का नाम यही लेकर ही ठाकुर जी इसको शुरुआत किए थे, इसलिए पहला वर्ड है अतुलदा, कॉमा अतुलदा। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। क्यों? ये शब्द अतुलदा के स्मरण करना हम सबको जरूरी है, क्योंकि उनके माध्यम से ही, उनके विनती से ही ठाकुर जी दया करके ये सत्यानुसरण ग्रंथ का हम सभी को देकर गए 22 साल की उम्र में। क्योंकि जब उनका ट्रांसफर हो रहा था बाजितपुर स्टीमर घाट से कहीं और, वो जाना नहीं चाहते थे, तो ठाकुर जी को जब बोले मुझे कुछ उपदेश वाणी दीजिए, ठाकुर जी रात भर बैठकर एक ही आसन में बैठकर 22 साल के केवल उम्र में अपने से किसी बड़े के लिए उन्होंने ये सारी वाणियां लिख कर दिया। बाद में जब पता चला तो बहुत अमूल्य चीज है, जो लोगों ने जब देखा, इसके जब किताब के रूप में पब्लिश हुआ, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ आज तक हुआ है, धर्म ग्रंथ बोलिए, उपदेश वाणी बोलिए, गीता, बाइबल, कुरान, महाभारत, सबका भी अगर निचोड़ निकाल के हम लोग कुछ सारांश निकालना चाहेंगे तो है सत्यानुसरण। कितनी दयाल है, हमारे दयावान है ठाकुर जी हमारे ऊपर। आज के दिन में हमारे पास मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने का शायद समय नहीं है और इच्छा भी नहीं है, लेकिन ये छोटा सा ग्रंथ जो जेब में लेकर हम घूम सकते हैं, इसका हर एक वाणी में, हर एक सेंटेंस में हम लोगों का जीवन का समाधान लिखा हुआ है, हर समस्या का समाधान है। श्री बरदा बोलते थे, जब भी कभी कोई समस्या में पढ़ते हो, कोई भी उसको खोल लो, सत्यानुसरण को, जो भी पेज सामने आएगा, जो भी वाणी सेंटेंस सामने आएगा, उसी के पढ़ने से उसी के अंदर ही उस समस्या का समाधान मिल जाता है। तो आज का जो विश्लेषण का जो वाणी है, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा से लेकर धर्मराज में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। ये पूरे वाक्य में, पूरे पैराग्राफ में ठीक से अगर हम देखते हैं तो कुछ कीज वर्ड्स है, कुछ पंचिंग सेंटेंसेस और पंच वर्ड्स है, जैसे कि दुर्बलता, युद्ध, साहसी, वीर, अकपट, ये सब क्या है। साधारण तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी है समझना पूरे सेंटेंस को, पूरे वाणी को, कोई भी पढ़ लेगा, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। बट ठाकुर जी क्या बात कर रहे हैं वो हमें समझना जरूरी है। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। तो दुर्बलता क्या है, युद्ध क्यों करना है, ये सब समझने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा। जो प्रसंग सत्यानुसरण है उसमें श्री बरदा जी 1978 में फरवरी 10 को इस वाणी का जब नागमंडल में पाठ हुआ, तो सभी को, उपस्थित सभी को श्री बरदा एक एक करके बोलते थे, वाणी का विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए बोलते थे। उसी को पकड़ते हुए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ऊपर आलोकपात करने की कोशिश करूंगा। जब वाणी पाठ करने के बाद श्री बरदा जी कई लोगों को एक एक करके बोले, सब लोग बोलना शुरू किया। उस समय हरिपद दादा पूछे दुर्बलता क्या है, तो श्री बरदा ही सबका वाणी विश्लेषण सुनने के बाद एक बार उन्होंने खुद इंटरफेयर करते हुए बोले, दुर्बलता को पहचानना होगा। दुर्बलता बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जैसे मन में कोई अच्छा बात आया, उसको किया नहीं, मन में कुछ अच्छी काम करने की इच्छा हुई, लेकिन जानता हुआ ये चीज अच्छा है लेकिन कर नहीं रहा हो, उतने इच्छा शक्ति, दृढ़ता नहीं आया। एक छोटी सी उदाहरण उस समय श्री बरदा उसी वाणी पढ़ते समय दे दिए। क्या हुआ था, ये सुबह के प्रार्थना के पहले कुछ लोग देवघर पहुंचे हुए थे और लोग बॉम्बे से गए थे। बॉम्बे से कुछ गुरु भाई उस दिन, उस समय जब वाणी पाठ हो रहा था उसके ठीक पहले, प्रार्थना के पहले वो लोग देवघर पहुंचे बॉम्बे से। श्री बरदा ने उन लोगों को देखा। वो लोग सवेरे पहुंचने के बाद सामान एक जगह पर रख के नाटमंडल में प्रार्थना वगैरह अटेंड किया। वाणी पाठ करते समय बरदा जी को उस तरफ ध्यान गया। बोले, ये लोग आए बॉम्बे से, अभी तक इन्होंने सवेरे का प्रातः इत्यादि संपन्न नहीं किया है, तो बगल में जो नया बाथरूम तैयार हुआ है, इनको वहाँ
जाके स्नानादि करने की व्यवस्था होना चाहिए। फिर पता चला वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। बाथरूम तो तैयार हुआ है लेकिन पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। तो सब सोच रहा है कि ये जाएगा पानी का अरेंजमेंट करने, वो जाएगा पानी का अरेंजमेंट करने के लिए, कोई गया नहीं। श्री वर्धा जी बोले देखो ये भी एक दुर्बलता है। श्री वर्धा जी फिर जो दारोवंत खड़े थे वहाँ पे रामानंद दादा, उसको बोलने के बाद वो सबको ले गए, जाके सबका व्यवस्था कर दिए। वर्धा जी उल्लेख करते हुए देखो बहुत लोग बैठे हुए यहाँ पर, जरूरी नहीं कि हर कोई ये पानी के ऊपर ही ध्यान दे रहा है। हर कोई यहाँ पे किसी का मन इधर भटक रहा है, किसी का उधर भटक रहा है, और कई लोग सोच भी रहे हैं कि मैं जाके कर देता हूँ, कोई और कर देगा, लेकिन कोई गया नहीं। तो ये भी एक दुर्बलता है कि मन में अच्छी भाव तो आया लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। श्री वर्धा जी आगे ये भी बोले कि मने करलाम करा दरकार किंतु करलाम ना, नेगलेक्ट करलाम, ये दुर्बलता। शानादा थोड़ा साउंड लो हो गया थोड़ा, लेकिन ओके हाँ भी ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। ओके, तो मने करलाम करा दरकार किंतु करलाम, अर्थात सोचा हूँ करने की जरूरी है लेकिन किया नहीं हूँ। ये भी वर्धा जी ने इसको भी दुर्बलता का नाम दिया है। इससे क्या होता है, যখন কোনো কিছু করার সময় আমাকে তা করতে দেয় না, পরে সেজন্য নানা অসুবিধায় পড়তে হয়, এমনি কত রকমের দুর্বলতা আছে। वर्धा जी आगे ये भी बोले कि हमारे पीछे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ संदेह करेगा, ऐसा मैं करूंगा तो হয়তো সত্যিকারের বিবেচনা করি কিন্তু করি না, মনে সন্দিগ্ধ ভাব। একটা কবিতা পড়েছিলাম, পাছে লোকে কিছু বলে। श्री वर्धा जी ने कविता का उल्लेख करते हुए इसको और क्लैरिटी दिया कि शायद पीछे कोई कुछ बोलेगा, इसलिए मैं ये करता नहीं हूँ। लगता है कि अच्छा है लेकिन फिर भी सोचता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। वो कविता क्या था, एक बहुत ही फेमस कविता, बंगाली पोएट है कामली राय, उनका है, उसका हेडिंग है पाछे लोके किछु बोले। उसी कविता का उल्लेख करते हुए श्री वर्धा जी ने इसको और क्लैरिफाई किया। वो कविता का 7 स्टैंजा है, मैं एक दो स्टैंजा सिर्फ पढ़ के हिंदी में उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पाछे लोके किछु बोले करिते पारी ना काज, सदा भय सदा लाज, संशय संकल्प सदा तले, पाछे लोके किछु बोले। अर्थात मैं सोचता हूँ कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मन में थोड़ा भय है, थोड़ा शर्म है, बहुत बार संकल्प लेता हूँ लेकिन उसको पूरा नहीं करता हूँ, ऐसा लगता है कि पीछे कोई कुछ बोलेगा। तो ये भी एक तरह का दुर्बलता है। लेकिन इन सारी दुर्बलताओं को इस वाणी का पाठ के लास्ट में ठाकुर श्री वर्धा जी ने जब बोले ये दुर्बलता एक तरह का पाप होता है और पाप का एक ज्वलंत प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे को नुकसान करता है, तो इसके हटाना होता है। इसीलिए इस दुर्बलता को और अच्छा तरह से पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे उन्होंने युद्ध करने के बोला है, तो युद्ध हम तभी कर सकते हैं जब हमारा दुश्मन कौन है उसको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, दुश्मन से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी है, शस्त्र जुगाड़ करना चाहिए, तभी हम युद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले दुश्मन को अच्छी तरह से जानना होगा। तो ठाकुर जी बोले ये जो दुर्बलता है, ये जो दोष है, ये जो हमारा रिपु है, यही सबसे बड़ा दुर्बलता है। जैसे वर्धा बोलते हैं रिपु द्वारा जखन हमरा आक्रांत हुई तखन दुर्बलता आसे। जब हम रिपुओं से आक्रांत होते हैं, हमें जकड़ लेते हैं, रिपु क्या है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, अर्थात काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये जो षड रिपु है, ये बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा जरूरत है, ये हमारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन हम इसको कब कहाँ कैसे कितना इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हमारी सोच नहीं रहती है, जानकारी नहीं रहती है, या इस हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। असल में क्या होना चाहिए, इसका नियंत्रित अगर हम इस्तेमाल करते हैं इससे हमारा फायदा होता है, और जब अनियंत्रित हो जाता है तो हमें नुकसान पहुंचाता है। बहुत छोटा सा मैं मेरे तरफ से मुझे जितना समझ में आता है एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए लोभ, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, उसमें से एक है लोभ, लालच। अगर लोभ नहीं रहेगा तो हम लोग तो एक्चुअली कोई अच्छा चीज को, खाने की चीज को ठीक से टेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर हमारा मजा नहीं आएगा उससे। लोभ तो जरूरी है, लेकिन लोभ कब कहाँ कितना होना चाहिए ये हमारा नियंत्रण में नहीं रहने से हमको नुकसान पहुंचाता है। बारिश का दिन है, रास्ते से जा रहा हूँ, गर्मा गर्म बड़ा पाव समोसा तोलते हुए दिख रहा है, लेकिन है ऐसे रोड साइड वेंडर वाला दुकान, लेकिन मन में हो रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है, नहीं अच्छा लगेगा, गर्मा गर्म है, खा लेता हूँ, खा लिया। लोभ को नियंत्रित नहीं कर पाया। जब कर रहा था उस समय एक मन बोल रहा था कि नहीं खाना है, दूसरा मन बोल रहा था नहीं थोड़ा खा लेते, देखेंगे बाद में जो होगा। एक मन अंदर था, कोई बोल रहा था कि नहीं ये रास्ते का चीज है, मक्खी शायद हो सकता है, या बारिश का सीजन है, अभी खाना ठीक नहीं होगा,
लेकिन दूसरा कोई तो भी बोला कि नहीं खा लो, तो वो जो लोभ मेरे ऊपर हावी हो गया, मन के ऊपर, मन उस समय डोमिनेटेड हो गया। होना क्या चाहिए, अगर उसमें मन की बात ठीक से सुनता था, मन अगर इसका मालिक बनता था तो कंट्रोल कर सकता था, लेकिन मन उसमें गुलाम बन गया और लोभ मालिक बन चुका है, तो खा लिया। खाने के बाद कुछ घंटों बाद जब घर गया फिर धीरे 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 पेट गुड़गुड़ाने लगा और रात होते होते डिसेंट्री चालू हो गया। रात भर कई बार प्रॉब्लम हुआ, सुबह उठने के बाद तबीयत इतना खराब लगा कि ऑफिस नहीं जा पाया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो थोड़ी सी अनियंत्रित लोभ के चलते क्या हुआ, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गया, पैसा गया, समय गया, एक दिन का छुट्टी गया। अगर वहीं पे थोड़ा नियंत्रित कर लेते, नहीं है आज नहीं खाता है, बाद में ठीक ठाक होने के बाद खाएंगे, पेट जब ठीक रहेगा तो तबीयत ठीक रहेगा, या बाद में कभी ठीक ठाक से खाएंगे, तो शायद ये गड़बड़ नहीं होता था। ऐसे ही सारे रिपू जो है हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं और मन को गुलाम बना लेते हैं। होना चाहिए मन इनका मालिक और ये उन लोगों का गुलाम। अरे तभी संभव है जब मेरे जीवन में कोई इष्ट आदर्श है, क्योंकि मन को कौन नियंत्रित करेगा, मन को नियंत्रित करने वाला जो नियंत्रक है वो है परम दयाल परम प्रेममय, या मेरा आराध्य जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं प्रेम से ही नियंत्रित हो सकता हूँ, डर से नहीं। डर से नियंत्रण ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। ठाकुर जी बोलते थे डिसिप्लिन ड्यू टू लव होना चाहिए, ना कि डिसिप्लिन ड्यू टू फियर। हम सभी लोग डिसिप्लिन होकर जब चलते हैं तो उनका जो अनुशासनवाद है वो आशीर्वाद के रूप में हमारे ऊपर बरसता है। तो ठीक उसी तरह ये सब जो दुर्बलता है, इसे जय करने के लिए हमें जो युद्ध करने के लिए इसके युद्ध करना है और जयी होना है, विजयी होना है, उसके लिए हथियार चाहिए। और हथियार के रूप में ठाकुर जी बोलते हैं जजन जजन इष्टविधि सस्तनि सदाचार। क्योंकि जब कोई मन, जैसे सस्तनि में एक वाणी है, एक नियम है, हम जितने भी 5 नियम जानते हैं सस्तनि को पालन करने के लिए हमको फॉलो करना होता है, उसमें से एक नियम है समुन्नत मंगलजनक चिंता का वास्तव रूपायन। कोई भी मंगल चिंता जब वास्तव में मन में आता है, दादा, और एक आध मिनट में थोड़ा कंक्लूड करने से अच्छा रहेगा। जी दादा, तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। तो ये जो ठाकुर जी का सुंदर सा वाणी है, इसी में ही हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में, डे 1 से ठाकुर जी का सत्संग से दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले हमसे कहाँ से शुरू करना है, इसी से ठाकुर जी हम लोग को इस वाणी में बहुत अच्छी तरह से बता कर गए। आइए हम सब लोग इसे फॉलो करते हैं। और इसी के संदर्भ में बोलते बोलते मेरे को छोटा सा घटना याद हो रहा है कि कौन साहसी है, कौन अकपट है। हमारे सामने ठाकुर जी दया करके 100% करेक्ट तरीके से साहसी होना, अकपट होना कैसे होता है, ये सिखाने के लिए भी दया करके हमारे सामने आचार्य परंपरा रखे गए। श्री बड़दा आचार्य देव, जिन दादा पूज्य दादा, बाबाईदा, सिपाहीदा, वेंकीदा, जिन अविंदा, इन सबका जब संग करते हैं आचार्य परंपरा के माध्यम से हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कैसे साहसी होना चाहिए, कैसे अकपट होना चाहिए। गुवाहाटी मंदिर के उद्बोधन के दिन सुबह होने वाला है, रात को अचानक बहुत देर हो गया, 2-2:30 बजे के आसपास श्री बड़दा बोलते हैं एक पश्चिमी चादर होना चाहिए सफेद कलर का ठाकुर जी का विग्रह को ढकने के लिए। अभी ऐसे समय पे कहाँ से चादर आएगा, दुकान वगैरह सब तो बंद है। आजू बाजू सब लोग सोचने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब लोग चिंतित है, डिस्कशन चल रहा है। कुछ वो दादा निकले, बाजार में गए, सारे दुकानें बंद, एक दुकान का आधा शटर खुला हुआ दिखा। उनका नया माल आया था, उसको लोग लोडिंग कर रहे थे, माल के अंदर सजा रहे थे दुकान को आधा खोल के। ऐसे भी करके पता चला वहां पे एक चादर मिला और वही चादर उठा के गए। तो सारे लोग सोचते रह गए, अब दादा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निकल पड़े। तो ये होता है साहसी, अकपट या निर्विघ्न होने से ठाकुर जी का जो निर्देश होता है, वरदा जी के माध्यम से मिले, आचार्य के माध्यम से मिले, बाबा के माध्यम से मिले, तुरंत कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह हम लोग करते करते और आगे बढ़ सकते हैं। मैं समराइज करता हूँ अंत में, एक बार एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट सबको रहेगा। मेरे प्लेटफॉर्म मिला है करके बोलने का मुझे एक मौका है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहूंगा। पुणे मंदिर का काम के बारे में आप सब लोग जानते हैं। 26 मई 2019 को स्नान उत्सव के पहला दिन जो बात बवायदा हम सबको लेकर जब जो दादा के पास हम लोग बैठे थे, उसी समय आदेश हुआ था कि पुणे मुंबई के लोग मिलकर ही ये मंदिर को खड़ा कर सकता है। ये बात किसी बवायदा के मुंह से निकला हुआ है, मेरा सेंटेंस नहीं है। जब आचार्य पूछे इनके पास कलेक्शन कितना है, अर्घ कितना है, बवायदा बोले इनके पास काम शुरू करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है और अभी तो पुणे मुंबई मिलकर ही इसको खड़ा कर सकता है। फिर आचार्य बोले सिर्फ पुणे मुंबई नहीं, लातूर, सोलापुर, तुळजापूर, उस भी जाएगा और सिर्फ अर्घ कलेक्शन नहीं करेगा, दीक्षा भी करेगा। फिर बवायदा बोले
बॉम्बे और पुणे मुंबई सब मिलके पूरा इधर से लेकर मुंबई तक सब लोग मिलकर इसको खड़ा कर सकते हैं। ये बातें मुझे आकर बोलना था। मैं भी, जो सीसी बड़दा जी आज के वाणी में सबसे पहले बोले कि मन में सोचता लेकिन करता नहीं हूँ, इसका मैं दोषी हूँ। 26 मई के बाद कितना दिन बीत गया, 19 के बाद मैं आज तक बदलापुर आके उसको बता नहीं पाया हूँ, दादर में आके बता नहीं पाया हूँ। भजंदा के माध्यम से, सुधा के माध्यम से बोलने के लिए, मैसेज देने के लिए कहा था, लेकिन खुद जाके नहीं बोल पाया। इसके लिए मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, आप सभी से अनुरोध करूंगा, SCPNE ये पुणे मंदिर का कोड है, आप सब लोग इस ध्यान। जय गुरु। हाँ? जय गुरु। जय गुरु। कहकर सबका मंगल कामना करते हुए दूसरा देश कंक्लूड करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर हमारा दोनों ऋतिक दादा आज का जो विषय है उसके ऊपर आलोचना किए हैं। जो भी मिसिंग लिंक और कुछ गैप रह गया होगा, प्लस हमारा अशोक साहुदा का अपना भावना इस सब्जेक्ट के ऊपर जो भी है, अगले 12-13 मिनट में थोड़ा उसको व्यक्त करे। जय गुरु दादा। परम दयाल प्रिय परमाराध्या शिष्य बड़िमा, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण में मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित सभी कर्मी वृंद, सत्संगी प्रेमी गुरु भाई, भक्तिमती मातृमंडली, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। ये इष्टायनी सत्संग जैसे जौहरदा बोल रहे थे, इसका अर्थ है कि जो हमको इष्ट का पथ में अग्रसर करता है। और हम सब सोचे कि क्यों ना हम जो हर एक दिन विनती के बाद, जो प्रार्थना के बाद जो सत्यानुसरण पाठ करते हैं, उसी को क्यों अच्छे तरह से समझ ले कि सीसी ठाकुर क्या कहना चाहते थे। तो इसी क्रम में हमने ये आज तीसरा पर्व है इष्टायनी सत्संग का। पहले इसी जो सत्यानुसरण के विषय में पूर्व और प्रसंग पकड़ के मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सुंदर भाव से जय भाई ने जो सर्वप्रथम वीर होना, साहसी होना, ज्वलंत होना और धर्म राज्य, इसका बहुत सुंदर तरीका से कबीर जी का दोहा देके इतना सुंदर भाव से व्याख्या किए हैं। और हमारे जो ये उद्देश्य था कि श्री बड़दा, श्री ठाकुर की श्रीहस्त लिखित जो सत्यानुसरण है, उस वाणी को छोटे छोटे बच्चे, आश्रम का जो ज्ञानी गुणी जो साधक थे, उन सभी को लेके उसका जो व्याख्या दिए हुए हैं उसको सबके सामने रखना था। वो मेरे श्रद्धेय धृति प्रकाश सानादा वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो मेरा काम बहुत आसान है, मैं तो ऐसे ही जय गुरु करके भी जा सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ठाकुर का जो वाणी है आप तक पहुंच सका है। और सानादा ने पुणे सत्संग मंदिर कैसे बने उसके लिए भी आप सभी के सामने उनका आग्रह रखे हैं। थोड़ा सा आपका समय लेके ठाकुर जी क्या कहते हैं सत्यानुसरण के बारे में, उसी को आपको समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ठाकुर जी कहते हैं, सत्यानुसरण मेरे हाथ का लिखा हुआ है, पहला किताब सोच के तो मैं कुछ लिख नहीं रहा था। वो अतुल भट्टाचार्य मुझे कहा कि आपका जो स्वाभाविक अभिज्ञता है उसको यदि आप लिख सकते हैं। श्री बड़दा के पास जब सत्यानुसरण का व्याख्या होता है, जब शब्द का अर्थ पूछा जाता है तो बहुत सारे बात आता है। शब्द का अर्थ अस धातु से है, अस्थि और बुद्धि का बात है, जो अयथार्थ नहीं है, जो अमिथ्या है, ये सब बहुत चीज आता है। पंडित दा केस्टोदा का जो बड़े बेटे थे वो कह रहे हैं मैंगो का स्मेल लेके मैंगो के पास पहुंचा जा सकता है, फिर मैंगो के पास पहुंचने के बाद फिर मैंगो तक भी आ सकते हैं। तो श्री बड़दा बहुत क्लियरली कहते हैं कि सत्य यहाँ कोई एब्स्ट्रैक्ट वस्तु नहीं है। दिस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यहाँ मूर्त प्रतीक का बात है, इष्ट और मंगल का बात है। तो जो
इष्ट या मंगल को पकड़ के अस्थि और बुद्धि के पक्ष में चलता है, वही है सत्यानुसरण। आते हैं पहला वाणी में। पहला वाणी में हमने जो पहला इष्टायनी हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था, ऋषि और ऋषिवाद का उपासना। तो उसके बारे में आपसे वो वाणी को थोड़ा हम 4-5 प्रश्नों में बदल देते हैं। अमूर्त भगवान, क्या मतलब है अमूर्त भगवान? अमूर्त मतलब अनमैटेरियलाइज्ड, जो मैटेरियलाइज नहीं है। और असीम क्या होता है? अमूर्त को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके ठाकुर के सीसी बड़दा कहते हैं अनसीन, जो हमने देखा नहीं है, जो मैटेरियलाइज नहीं हुआ है, जो अव्यक्त है, जो निराकार है, जिसको सोचते सोचते मन असीम हो उठता है, मतलब उसका पास आसपास भी नहीं पहुंच सकते हैं, जिसको उपनिषद में कहा गया अवांग मनसो गोचरम। तो ये तो हो गया अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषि का मतलब क्या है? ऋषि का मतलब है मंत्र द्रष्टा। हम सोचते हैं ऋषि का मतलब, हम सोचते हैं जो हिंदू हैं वो समझते हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इधर सीसी ठाकुर कहते हैं ऋषि का मतलब है मंत्र द्रष्टा, जो मंत्र का दर्शन किए हैं। अर्थात मंत्र को, इसका अर्थ है सीसी ठाकुर और एक वाणी में कहते हैं कि मंत्र द्रष्टा का मतलब यही है कि जो मनन करके ताहत्व में उपनीत हुए हैं वो है ऋषि। फिर ऋषि को बात दे के ऋषिवाद का उपासना कैसा है? इसका मतलब है, ठाकुर बहुत सुंदर भाव से वाणी में कहते हैं, कभी आप लोगों ने देखा है कि कभी कोई स्विमर हुआ है पानी में ना नाम के? हैज एनीबॉडी बिकम ए स्विमर विदाउट एंटरिंग द वाटर? ये बात कहना जैसा है, वैसे जो गुरु हैं, जो सदगुरु है, जो इष्ट हैं, उसको ना पकड़ के वैसे आदमी अच्छा बने, स्वच्छ बने, और ऐसे भी असंभव है। ठाकुर का वाणी आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं, সাঁতার শিখে জলে নামতে যেও না, লাখো বছর চেষ্টাতেও তাহলে সাঁতার শিখতে পারবে না, কিন্তু যা শিখতে তাও নামো, দীক্ষিত হও, থেকো, শোধরাও, देखते देखते ही पाका सांतारू होए पड़वे। सीसी ठाकुर कह रहे हैं तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, पानी में डूबना पड़ेगा। वैसे जो जीवन तो तुम्हारे भीतर, इसी के बाद हम आते हैं, ठाकुर कहते हैं जीवंत गुरु व सदगुरु का साथ आसक्त हो। ये जीवंत गुरु कहाँ आता है? ठाकुर और एक जगह पे कहते हैं कि हनुमान जैसे युक्त हुए थे श्री रामचंद्र के साथ, अर्जुन जैसे युक्त हुए थे श्री कृष्ण के साथ, चंद्रगुप्त जैसे युक्त हुए थे चाणक्य के साथ, अशोक जैसे युक्त हुए थे बुद्ध देव के साथ, और श्री रामकृष्ण के साथ जैसे युक्त हुए थे विवेकानंद के बाद। ये ठाकुरत्व तो सबके अंदर है। हम सोचते हैं, ठाकुर कहते हैं ठाकुरत्व जागना, इसका मतलब सबके अंदर ठाकुरत्व है, सुप्त है, उसको जगाना है। तो इसका मतलब क्या है? सीसी बड़दा कहते हैं जो जो गुण लेके वो ठाकुर, वही है ठाकुरत्व। और एक जगह पे कहते हैं ठाकुर का मतलब है इष्ट, ठाकुर का अर्थ है मंगल, ठाकुर का अर्थ है ईश्वर, और उसका अर्थ करते हुए सीसी बड़दा कहते हैं जो षडैश्वर्य है, यश, ऐश्वर्य, जस, श्री, ज्ञान, ऐश्वर्य, जस, श्री, ज्ञान, वैराग, वीर्य, ये जो षडैश्वर्य है जिसके पास है वही है ईश्वर। तो सीसी ठाकुर, तो फिर हम आते हैं कि अर्थमान यश पाने के लिए हमको ठाकुर नहीं सजाना है। तो इसका मतलब सीसी बड़दा कहते हैं कपटता करना है। मेरा उद्देश्य ठाकुरत्व जागृत करना नहीं है। तो ठाकुरत्व कैसे जागना होता है? ठाकुर कहते हैं कि उनके साथ आदर के साथ उनका पथ में चलना है, उनका दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, उनको आदर पूर्वक उनका जो वाणी है उसको जीवन में प्रतिफलित करना है, तब जाके ठाकुरत्व जागृत होगा। ठाकुर खूब सुंदर वाणी से कहते हैं, हमारे जो कहते हैं कि जो हम कहते हैं ठाकुर तो कितना आयरनिकल है। ठाकुर कहते हैं अर्थ, मान, यश पाने के लिए मुझे ठाकुर मत बनाओ,
मगर फिर कहते हैं ठाकुरत्व जागृत होना है, और ठाकुरत्व जागृत होना है हम मतलब ये देखते हैं कि हमको ऐश्वर्य मिलेगा, यश मिलेगा, श्री मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और वीर्य मिलेगा। तो इसका मतलब जैसे ये ठाकुर का वाणी का साथ जैसे रिफ्लेक्शन आता है कि तुम निष्ठा सहकारे, भक्ति सहकारे, अच्युत भाव से सक्रिय अनुरति लेके उनका साथ आप उनको पकड़ में लेंगे तो ये सारे जो गुण है हमारे भीतर आएगा। तो ठाकुर को कोई पूछता है, ठाकुर ये जो ठाकुरत्व तो जागृत होना, ये क्या सब लोग ठाकुर अनुकूल चंद्र बन जाएंगे? तो इसका अर्थ यही है कि हमारा जो वैशिष्ट्य है, हमारा जो इंस्टिंक्ट है, पिता और माता का कृपा से हमको जो इंस्टिंक्ट मिला है, जो वैशिष्ट्य मिला है और जो टेम्परामेंट मिला है, उसी को लेके मैं जैसे ठाकुर का गुण को मेरे अंदर अपनाऊंगा, वैसे मेरा भीतर ठाकुरत्व जागृत होगा, वैसे मेरे भीतर ठाकुर का जो गुणावली वो आएगा। तब ठाकुर के बात आता है। ठाकुर हम जानते हैं पतंजलि योग सूत्र में है योग चित्त वृत्ति निरुद्ध, तो उसका ठाकुर अर्थ करके कहते हैं कि ठाकुर कहते हैं कि जो गुरु के प्रति जो सक्रिय अनुरति रहता है उसको योग कहते हैं। हम सोचते हैं योग का मतलब है जुड़ना, और ठाकुर कहते हैं जो इष्ट व आदर्श के साथ सक्रिय अनुरति है उसी को योग कहते हैं। और उसी जो योग होता है उसी में जो प्रवृत्तियां है वो दमन नहीं होता है, वो ख्याल माफिक नहीं चलता है, हमारा उसका ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण आ जाता है। तो इसीलिए ठाकुर पतंजलि का जो सूत्र है उसको रिफाइन करके कहते हैं योगात चित्त वृत्ति निरोध। उसका मतलब वो डिफाइन करते हैं योग का अर्थ क्या है। ठाकुर कहते हैं योग से ये आता है, मतलब मैं जीवंत आदर्श के साथ युक्त हूं तब ये चित्त वृत्ति निरोध हो सकता है, मतलब दमन नहीं होता है, विरोध नहीं होता है। ये जो रिपुआ है, जैसे मेरे पूर्व में जय भाई ने बोला है, जैसे श्रद्धा सनादा ने बोला है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, रिपु ये सब मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। खूब एक सुंदर सा ठाकुर का जीवनी से उदाहरण दूंगा। ठाकुर को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता था। जब बच्चे थे तब रास्ते स्कूल जाने के रास्ते में मुदीर का दुकान मतलब स्वीट शॉप में जाके खड़ा हो जाते थे और उनके पास पैसा हो ना हो रसगुल्ला खा लेते थे। ऐसा एक दिन आता है जिस दिन वो स्वीट शॉप का मालिक ठाकुर को बोलता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, फिर भी रसगुल्ला खाने के लिए आ जाते हो। ठाकुर ये सह कर नहीं पाते हैं। मेरा बात सुनाई देता है जवाहरदार? हाँ हाँ सुनाई दे रहे हैं। हाँ अच्छा। बीच में एक बार म्यूट हो गया था, कोई बात नहीं, आप बोलिए। आप 4-5 मिनट मैंने क्वेश्चन सीख किया है चैट में लिखने के लिए, तो जब तक कुछ क्वेश्चंस आते हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और 5 मिनट। जय गुरुदादा। तो ठाकुर को ये मगर जो जैसे कहते हैं जो लोभ है, जो प्रवृत्तियां हैं, मन का जो लालसा है, छोटे बच्चे थे ठाकुर जी को मिठाई बहुत अच्छा लगता था, तो रसगुल्ला को छोड़ने के लिए उनका मन में जो संघर्ष शुरू हो जाता है। ठाकुर ऐसे 1-2 बार फिर भी पिछले बार हो गया है, वो कहते हैं कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा, मगर पैसा नहीं चुका पा रहे थे। जब ऐसे फिर वो मुदीर मतलब जो स्वीट शॉप का मालिक बोलता है कि तुम तो पैसा नहीं दे पाते हो, फिर भी तुम्हारा लालसा है, तुम रसगुल्ला खाने के लिए आ जाते हैं। तब ठाकुर का मन में विवेक उदय होता है। ठाकुर चले जाते हैं, वापस वो स्वीट शॉप से चले जाते हैं, खेत को चले जाते हैं। तुअर दाल अरहर का जो खेत है उसी में वो मिट्टी के साथ सो जाते हैं, और सोने का बाद वो जो अरहर का पेड़ है, अरहर का जो ट्री मतलब छोटा छोटा पेड़ है, उसी को पकड़ के सो के वो जो मन का संग्राम है, जो लोभ है, रसगुल्ला खाने का जो इच्छा है और नहीं खाने का जो विवेक का क्रिया है, उसी को संघर्ष करते हैं। तो ऐसे ही होगा जब हम गुरु के साथ जुड़ेंगे। ये जो कहते हैं जे दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, ये जो रिपुआ है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमाश्चर्य जो है, तो ये सब है मेरा अस्तित्व का शत्रु है, तो इसीलिए उसको रिपु कहा जाता है। और ये जब प्रबल होते हैं तब मेरे शरीर और मेरे मन में ये विक्षुब्धि लाता है, डिस्टर्बेंस लाता है,
और इसी से रोग आता है। मेरा शरीर में तो रोग होता है, परिवेश में भी ये रोग फैलाता है, मानसिक भाव से, शारीरिक भाव से। तो ये जो सब प्रवृत्तियां है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, वो कैसे हमारा अंदर आएगा? तो ठाकुर कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारे भीतर ठाकुर जागृत होना है, ठाकुर के भाव जगाना है। और उसी से पहले वाणी में, भारत के अवनति में ठाकुर कहते हैं बी अटैच्ड टू योर लिविंग मास्टर। तो जो जीवंत गुरु है उनके साथ आप जुड़ेंगे। तो ठाकुर एक सुंदर वाणी में कहते हैं कि तुम्हारे मन में इष्ट के स्वार्थ है, इष्ट के लिए प्रीति है, और इष्ट का स्वार्थ है, इष्ट का प्रीति है, और इष्ट का प्रतिष्ठा है। ये सब तो तुम्हारे मन में नहीं है। फिर तुम्हारे जो परिवेश है उसका सबको बड़ा करना है, उन्नत करना है, ये भी तुम्हारे चिंता में नहीं है। असल बात है, ठाकुर कहते हैं तुम्हारे मन में सुकेंद्रिक सेवा नहीं है, तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर हमारे सामने जो गाइडिंग प्रिंसिपल रखे हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल बहुत सहज है कि मेरे अंदर इष्ट प्रीति है क्या, मेरे अंदर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करने के लिए इच्छा है क्या, मेरे इष्ट प्रतिष्ठा करने के लिए इच्छा है क्या, और परिवेश को बड़ा करने के लिए, उन्नत करने के लिए मेरा अंदर स्वाभाविक सेवा है क्या? तो ठाकुर कहते हैं कि तुम लोग, ठाकुर का एक सुंदर वाणी है सद विधायना में, तुम ऐसे बात बोलो, ऐसे चलना में चलो, और ऐसे भाव से तुम्हारा कार्य करो, तुमको देख के जैसे तुम्हारा प्रिय परम या प्रेय कैसा है लोग उसको समझ सकते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर का ये जो चाहना है, ठाकुर का जो इच्छा है हमसे कि मगर ये सब होगा कैसे? जैसे इस वाणी में कहा गया कि धर्मराज्य में प्रवेश करना है, तो धर्मराज्य प्रवेश का अर्थ सीसी बड़दा कहते हैं कि सदगुरु का दीक्षा ग्रहण करना। ये दीक्षा ग्रहण करना इसीलिए क्योंकि दीक्षा का माध्यम से एक पवित्र भाव से मैं गुरु को जीवन में वर्ण करता हूँ, और वर्ण करके उनका आदेश और निर्देश को मान के चलना के अभ्यास शुरू करता हूँ। और ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर के साथ, इष्ट के साथ, आदर्श के साथ मैं कैसे युक्त होता हूँ। ये युक्त होने का तात्पर्य ऐसे ही होता है कि आदर्श सहित उनके पथ में चलना, जीवन में उनका इच्छा का पूर्ण करना, और चरित्र में उसको मूर्त करना, चरित्र में उसको मैटेरियलाइज्ड करना। एक बार एक ठाकुर को एक भक्त पूछ रहे हैं, ठाकुर ऐसे जब आप जो कह रहे हैं, ऐसे तो लगता है तो सब लोग तो ठाकुर बन जाएंगे, तब आप फिर क्या रहेंगे? तो ठाकुर बोलते हैं हंस हंस के कि मैं तो ठाकुरों का ठाकुर बन जाऊंगा। ये तो एक ह्यूमर का बात है। हमारा रास्ता तो बहुत दूर है, हमारा रास्ता बहुत दूर है, इसीलिए कि हम तो ये जो रास्ता है, जो सीसी बड़दा कहते हैं कि सत्यानुसरण का मतलब है कि मूर्त प्रतीक जो है उसको अनुसरण करना है। सत्यानुसरण का अर्थ करने के लिए सीसी बड़दा कहते हैं कि मूर्त प्रतीक को अनुसरण करना है। बचना और बढ़ना का जो विधि है सीसी ठाकुर का, उसी को हमारा जीवन में उसको उतारना है। और मेरे जैसे इंस्टिंक्ट है, मेरे जैसे वैशिष्ट है, मेरे जैसे टेम्परामेंट में, उसी में सीसी ठाकुर का जो गुण है उसी को मैं कितना आपन कर सकता हूँ। ठाकुर कहते हैं ईश्वर प्राप्ति में प्रउपसर्ग आपति है। आपति का मतलब आपन करना, आपन करना मतलब उनका जो गुणावली है वही गुणावली को मेरे अंदर प्रस्फुटित करना। और इसीलिए मैं जब कर पाऊंगा तब क्या होगा ना, ठाकुर कहते हैं कि मानुष करे हवार जन्य। Why do we do anything? To become something. আর হওয়াটাই হচ্ছে প্রাপ্তি। এই যে the way we become, that is our achievement or accomplishment. আবার এই প্রাপ্তিটাই করা আর হওয়ার ক্রমিক পর্ব। The way we become and the way we do, that is the way to be developed. और এই পর্বের ধাপে ধাপে মানুষ আরোর পথে চলতে থাকে। The slow steps that we take to be and to become in the path of being and becoming,
हो, करो, करना, होना, चलना, और यही है चलन का सार्थकता, और ता होता है असीम में। मतलब जैसे दिग्बलय, जैसे होराइजन होता है, सीसी ठाकुर समग्र गुणावली है, उनका चाल चलन, उनका प्रीतिपूर्वक व्यवहार, उनको जो समय में करना, ये सब करके जैसे वो करते थे उसी को जीवन में उतारना। और उतार के हम क्यों ये सब करेंगे? ये करना इसीलिए कि हम उनका मनमाफिक बन सकते। ये जो सारा प्रयास है उसका एक ही लक्ष्य है कि हम इष्ट का मनमाफिक हो सके। सो ये सीसी ठाकुर का जो वाणी है, सीसी बड़दा बहुत बार कहते थे, यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, एंड यू आर फॉर द लॉर्ड, सो फॉर अदर्स। इतना कह के मेरा शब्द को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु साहुदा, बहुत ही सुंदर हमारा तीनों ऋतिक दादा आज का जो विषय था उसके ऊपर चर्चा किया। अशोक साहुदा ने तो पुराना दो जो विषय था जिसके ऊपर कुछ कुछ प्रश्न किसी दादा के मन में रह गए थे, मुझे कुछ रिक्वेस्ट आया था, दादा लास्ट टाइम का जो इष्टायनी हुआ था उसका पूरा व्याख्या हमको नहीं मिला, तो क्या हम उसको रिपीट कर सकते? देखिए वो बोलते हैं ना कि किसी का मन का प्रश्न टेलीपैथी के तरफ किस तरीके से पहुंच जाता है, तो हमारा श्रद्धेय साहुदा ने वही पिछला दोनों वाणियों के ऊपर आलोकपात करके उसको सुंदर तरीके से निभाने को कोशिश किया। देखिए इस सत्यानुसरण के अंदर ऐसा चीज छुपा हुआ है कि एक आलोचना से उसका खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा होता था तो हम लोग सोचते थे कि एक ही वक्त रखेंगे कि इसके ऊपर चर्चा करें। विभिन्न लोगों को, मैंने जैसे कुछ बोल रहा था कि दो कैमरा, एक ये एंगल से ले रहा है, एक ये एंगल से ले रहा है, तो इसी से, और इसको हम जितना चर्चा करेंगे उतना उसका सार निकाल के आएगा। जैसे मैं 10 साल पहले इस वाणी को पढ़ के मुझे जितना समझ में आया था, मेरा 10 साल में जोड़ा जितना मैच्योरिटी बढ़ा है, तो उससे हमारा ग्रहण क्षमता और बढ़ गया है और हम और अच्छा से उसका मीनिंग समझा। और आज जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा गया था, इसमें एक प्रश्न आया है कि दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हम एक बार उस क्वेश्चन को दौड़ लेते हैं कि नाम ध्यान से दुर्बलता का ऊपर जय पाया जा सकता है कि है, जय पाया जा सकता है कि नहीं। तो हमारा जॉय रायदा, आपने इसका ऊपर थोड़ा उत्तर दे देंगे तो अच्छा होगा। ये हमारा विजय सिंह भाई ने ये प्रश्न पूछा है। हाँ, प्रश्न जरा रिपीट कीजिए। ये प्रश्न किया गया है, दुर्बलता को निराकरण के लिए सतनाम करना कितना कारीगर है, मतलब कितना उपयोगी है? बिल्कुल, देखिए नाम और नामी दोनों एक ही होता है, ठीक है। नाम हम नामी का ही करते हैं, अगर आप नामी से अटैच हैं तो आप उनका नाम करेंगे ही, और जब आप नाम करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन होगा, एकदम सहज और सरल। जितना नाम परायण होकर चलेंगे, नामी को सर पे लेके चलेंगे और दोनों को एक समझेंगे। इष्ट के सिवा हमारा दुर्बलता पे नियंत्रण हो ही नहीं सकता। जय गुरु। जय गुरु, बहुत अच्छा। हम लोग टाइम रन आउट कर रहे हैं, मतलब हम क्रॉस कर चुके हैं। और एक प्रश्न है दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय दादा ने जो रिप्लाई दिया उसके लिए और एक मेरे को बोलना चाहिए, दुर्बलता कैसे नष्ट होता है, वो जरा बोलो क्या 2 मिनट? दादा मैं क्या बोलता हूँ, कदम था आज हम 15 को खत्म करना था, 20 हो गया। तो आपका जो प्रश्न है हम सुन के रख रहा हूँ और इसको दोबारा आलोचना करेंगे, नहीं तो ऑफलाइन भी आलोचना कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद आपको प्रश्न कर जो आपने इच्छा प्रकाश किया, आपका मन का इच्छा को जरूर उसको उत्तर मिलेगा।
हाँ जयदा और हम लोग मिलके दूसरा ओकेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अगले चैप्टर में पुराना चीज को हम दोबारा समय से खींच लेंगे। हाँ माफ कीजिएगा जय गुरु। अच्छा आखिर में वो जो मैं बोल रहा था, अशोक मादा पूछ रहे थे कि इस स्पीच का हमके रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा। अभी हर एक सत्संग हम लोग यहाँ जो कंडक्ट करते हैं इसको रिकॉर्डिंग किया जाता है, और कभी कभी इसको इम्पोर्टेंस के ऊपर इसको यूट्यूब में अपलोड किया जाता है। आपका इच्छा है तो हम लोगों से संपर्क कीजिएगा, हम आपको उसको भेज देगा, और नहीं तो शायद ग्रुप में भी हम पोस्टिंग कर देगा, उससे आपको मिल जाएगा। जय गुरु। इस शब्द के साथ हम मेरा एक क्वेश्चन एंड आंसर जय गुरु जय गुरु। मेरा क्वेश्चन मिला है, मैं कैसे आपका साथ मिलूंगा यूट्यूब पे? आप इस ग्रुप में किसी को भी जानते हैं, कोई भी दादा को बोलिएगा हमसे संपर्क करने के लिए। किसी का मोबाइल, जितने सारे दादा किसी को भी पहचान है वो हमको जानते हैं, हमको सुधार कर देंगे। हाँ जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा। सबको फिर से धन्यवाद इसमें योगदान करने के लिए। हमारे साथ आज चेन्नई मंदिर से और आसनसोल से जुड़े हुए हैं हमारा देव प्रसाद तिवारी दा। वो पिछले बार भी हमारे एक ही सत्संग में आके बहुत मनोरंजक कीर्तन किए थे। आज देव प्रसाद दा से फिर से मेरा अनुरोध है, समाप्ति सूचक कीर्तन आप करके सबका मन भर दीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। आज का सत्संग का जो विषय वस्तु था, और हम लोग सभी जानते हैं कि कल एक विशेष दिन है, तो उसी संदर्भ में मैं श्री श्री वर्धा का रचना किया हुआ एक कीर्तन परिवेशन करता हूँ, बहुत छोटे तरीके से। हम लोग टाइम के बहुत आगे चल चुके हैं। कराओ। राधा स्वामी नाम অতি প্রাণারাম কি মধুর নাম শোভনে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম কি মধুর নাম শোভনে। নাহি ভেদ জ্ঞান করি নাম সুধা দাও জীবে তারারে ভুবনে। নাহি ভেদ জ্ঞান করি নাম সুধা দাও জীবে তারারে ভুবনে। নাহি সুখের রেশ নাহি ক্লেশের শেষ প্রতিদিন বেশ ধরি এই জগতে। নাহি সুখের লেশ নাহি ক্লেশের শেষ প্রতিদিন বেশ ধরি এই জগতে। আহা নাই অন্য বেশ শুধু ভাবাবেশ। নাহি অন্য বেশ শুধু ভাবাবেশ। হাসি খেলে সদা বদনে। কেমনে ভাব বলো বুঝি কেমনে। কেমনে ভাব বলো বুঝি কেমনে। আহা কেমনে ভাব বলো বুঝি কেমনে। আহা কেমনে ভাব বলো বুঝি কেমনে। হাসি খেলে সদা বদনে। রাধা স্বামী নাম অতি প্রাণারাম কি মধুর নাম শোভনে। ও গো দয়াময় হেন মনে হয়। ও গো দয়াময় হেন মনে হয়। যুগে যুগে তুমি এসেছো ধরায়। ও গো দয়াময় হেন মনে হয়। যুগে যুগে তুমি এসেছো ধরায়। তাই শুধিতে সেদিন বুঝি জনম মিলে। তাই শুধিতে সেদিন বুঝি জনম মিলে। আপন কেঁদে সবই হাসায়। তাই শুধিতে সেদিন বুঝি জনম নিলে।
আপনকে দে সবই হাসায় আমি অধম মূঢ়মতি না জানি তব স্তুতি ভক্তি আমি অধম মূঢ়মতি না জানি তব স্তুতি ভক্তি গাই বাসনায় অনলে অন্তর জলে বাসনায় অনলে অন্তর জলে পদে পাই যেন স্থান অন্তিম কালে এই বাসনায় অনলে অন্তর জলে পদে পাই যেন স্থান অন্তিম কালে এদিন অধীনে স্থান দিও চরণে এদিন অধীনে স্থান দিও চরণে আহা অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে আহা অধম সন্তানে স্থান দিও চরণে এদিন অধীনে স্থান দিও চরণে রাধাস্বামী নাম অতি প্রাণারাম কি মধুর নাম শোভনে নাহি বেদ জ্ঞান করি নাম সুধা গাও জীবে তরালে ভুবনে রাধাস্বামী নাম অতি প্রাণারাম কি মধুর নাম শোভনে। জয় গুরু। देवप्रसाद टाइम आपको क्या और एक गाना गाने का इच्छा है तो और 5 मिनट हम कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं करूंगा। हाँ 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 कीजिए। अभी 28 हुए 27 हुए हैं। हाँ 5 मिनट और गाना गाइए दादा। एक सेकंड। ठीक है, मैं एक राधा स्वामी भजन गा के खत्म करता हूँ। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लगे रे बड़ा प्यारा लगे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लगे रे बड़ा प्यारा लगे रे। जो मेरे प्रीतम के सेवाधारे जो मेरे प्रीतम के सेवाधारे वही दिन दिन जागे रे वही दिन दिन जागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे वही प्यारा लगे रे बड़ा प्यारा लगे रे। जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे वही अधिका सुहावे रे वही अधिका सुहावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लगे रे बड़ा प्यारा लगे रे। जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे जो मेरे प्रीतम का रूप निहारे वही गुरुद्वार झाके रे वही गुरुद्वार झाके रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लगे रे बड़ा प्यारा लगे रे। जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे वही निज धाम सिखावे रे वही
से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, बड़ा प्यारा लागे रे। भव जन में जो तैरना चाहे, भव जन में जो तैरना चाहे, भव जन में जो तैरना चाहे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहे प्यारा लागे रे, बड़ा प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, बड़ा प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, बड़ा प्यारा लागे रे। जय गुरु तिवारीदा, बहुत ही सुंदर, एकदम हृदय छू जाने वाले ये दोनों। हम आपका संगीत सुन के मन एकदम सबका प्रसन्न हुआ। सत्संग में सबको जानकारी के लिए दादा ने ऑलरेडी जो जिक्र किए हैं कि कल हमारा पृथ्वीदेव श्री बड़दा का 27तम तिरोधान दिवस है। हम उसको भावपूर्ण तरीके से शरण करेंगे। जगह जगह पे जहाँ सत्संग होगा उसको हम अटेंड करने को कोशिश करेंगे। इसके साथ हम सबको जय गुरु बोलता हूँ। अब दादा थोड़ा ध्वनि दे दीजिएगा। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ दादा, आवाज ठीक है। हाँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाठ आचार्य श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाठ आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की संघ की वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे आर्य पितृम्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्, उत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय